नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 2023 में आए नेट जेआरएफ के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमने आज के वीडियो में 1 से 50 तक के प्रश्नों को लिया है। सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने साथ साथ लिख दिया है, जिससे कि आप सभी का समय बर्बाद ना हो। आप सब अपने तरीक़ा से इसे पढ़ और देख लेंगे। तो चलिए हम इन प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 हिंदी क्वेश्चन पेपर विथ आंसर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 50। पहला प्रश्न है, भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो यह खाली बारी में मिलता है, ए इसका उत्तर है। दूसरा है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है डी 7 जून 1955 को। तीसरा प्रश्न है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका उत्तर सी है, अर्धमागधी से। चौथा प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ये डी इसका उत्तर है झ। पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो बी उत्तर इसका होगा 693 से लेकर 1693 ईस्वी। 6 नंबर का प्रश्न है, देसिल बहना सबजन मिठा ते तैसन जपहो अवहट्ठा किसने कहा है? इसका उत्तर सी है, विद्यापति ने। 7वां प्रश्न है, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? तो इसका डी उत्तर है, कनुप्रिया में। 8वां है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? इसका सी उत्तर है, उपन्यास। 9 नंबर का प्रश्न है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का यह संग्रह है? तो यह फणीश्वरनाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। 10 नंबर का प्रश्न है, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? तो इसका उत्तर ए है, भट्टलोलट का। 11 नंबर का प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालकाय रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? इसका डी उत्तर है, 27 है। 12 नंबर का प्रश्न है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है? बी उत्तर इसका होगा, पद विन्यास वक्रता। 13 नंबर का प्रश्न है, लिरिकल ब्लैड्स किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो इसका उत्तर है बी, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज। 14 नंबर का प्रश्न है, किसी भाषा का साहित्य में व्यापार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? इसका उत्तर है बी, रामचंद्र शुक्ल का। 15 नंबर का प्रश्न है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। कथन किस लेखक का है? यह डी उत्तर उसका होगा, हंटर का है। 16 नंबर का प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान के विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? तो लियोदार्थ ने इस पर विचार किया है, बी इसका उत्तर होगा। 17 नंबर का प्रश्न है, उदंड मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? इसका उत्तर बी होगा, ब्रजेंद्र बंदोपाध्याय को। 18 नंबर का प्रश्न है, चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है, इसका उत्तर होगा डी, गोटी जिसे खेला जाता है। 19 नंबर का प्रश्न है, अंधेरे में कविता के काव्यवाचन किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित किया गया है? अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है? इसका उत्तर होगा डी, तिलक को। 20 नंबर का प्रश्न है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा में यह संवाद किसने किससे कहा? राम ने विभीषण से। इसका उत्तर ए है। 21 नंबर का प्रश्न है, नैन चुवही जस महवट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर सी है, माघ की झंडी। 22 नंबर का प्रश्न है,
झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? इसमें बी उत्तर होगा, कानपुर का वर्णन नहीं है। 23 नंबर का प्रश्न है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की तरह, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन उपन्यास का है। किस उपन्यास का है? यह गोदान का है। बी उत्तर इसका है। 24 नंबर का प्रश्न है, उपन्यास बाणभट्ट की राम कथा आत्मकथा, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? इसका उत्तर डी है, ऑस्ट्रिया की निवासी थी। 25 नंबर का प्रश्न है, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? जिंदगी नामा में। इसका सी उत्तर होगा। 26 नंबर का प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है? तो इसका उत्तर है बी, जंगी की पतोहू को टीसन वाली कहकर लाल पान की बेगम संबोधित करती है। 27 नंबर का प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1904 में। इसका ए उत्तर है। 28 नंबर का प्रश्न है, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? तो इसका उत्तर है ए, नवाब की बीवी ने साहनी से कहा। 29 नंबर का प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपर्युक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? देवसेना के द्वारा कहा गया है। इसका उत्तर होगा बी। 30 नंबर का प्रश्न है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा से निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा? हो जाएगा नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की? उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन सिहरन के द्वारा कहा गया है यह संवाद। इसका उत्तर डी है। 31 नंबर का प्रश्न है कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपर्युक्त संवाद अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? यह पहला उत्तर है, श्रीपद के द्वारा कहा गया है। 32 नंबर का प्रश्न है, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपर्युक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? यह सत्यवीर के द्वारा कहा गया है। 33 नंबर का प्रश्न है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। उपयुक्त यह कथन किसने के बारे में कहा है? इसका सी उत्तर होगा, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा। 34 नंबर का प्रश्न है, मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसीलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक की है? ये आप हुदड़ी की ये है, ये आत्मकथा है। 35 नंबर का प्रश्न है, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा? चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा? तो ये है हरिवंश राय बच्चन का उत्तर है बी। 36 नंबर का प्रश्न है, अध्यापिका शीतल अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सी उत्तर है, मनु भंडारी के। 37 नंबर का प्रश्न है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे
जिससे इस खेत में आगे से दूना अनाज उपजे या दून उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यह दिल्ली दरबार निबंध से लिया गया है। इसका ए उत्तर होगा। 38 नंबर का प्रश्न है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? ये इसका उत्तर सी विवेकी राय का है। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्या निवास कृत निबंध नहीं है? तो इसमें है सी छोटे छोटे सुख, ये उनका निबंध नहीं है। 40 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण बी है, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर्क से निकलती है। डी है, सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। ई है, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसका उत्तर होगा बी, दूसरा, तीसरा और पांचवा इसका जवाब है, उत्तर है। 42 नंबर का प्रश्न है, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बी है, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रियाएं कहलाती है। सी है, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु, यहाँ वस्तु होगा, वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। और ई है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। इसका उत्तर होगा सी, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये तीनों सही होगा। 43 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी है। बी है, दशरथ विलाप और गुलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। गीत गोविंदानंद और हर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरण कविता में बंगाल के प्यार छंद का प्रयोग किया है। इसमें उपयुक्त चयन करना है कौन कौन से सही हैं, तो बी इसका उत्तर होगा, 2, 4, 5 ये सही उत्तर है। 44 नंबर का प्रश्न है, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋण जल, धन जल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोतार्ज का संकलन है। बी है, कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। सी है, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे। डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ई है, दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका उत्तर होगा बी, 1, 3 और 4। 45 नंबर का प्रश्न है, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेगर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। कस्तूरी कुंडले बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचन द्वारा रचित आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। इसमें विकल्प चुनना है, तो सी इसका विकल्प होगा, 1, 2 और 5। 46 नंबर का प्रश्न है, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। क्लिष्टत्व दोष, इसमें है
वेद नखता ग्रह जोरी अरध करिको बरजय हम खात। अकर्मत्व दोष है, मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज। दुष्क्रमत्व दोष है, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। ग्रामत्व दोष है, कसती कटी थी कनिष्ठ माँ असी देती मंझली घनिष्ठ माँ। ई है अप्रतित्व दोष, हियतल बसी दुख डेट है, दुख डेत देत यहाँ पे देत होगा, देत है ये तेरे अनुभव। नीचे दिए गए विकल्पों में इसका उपयुक्त है उत्तर बी का, इसका बी होगा इसका उत्तर 1, 3 और 5। 47 नंबर का प्रश्न है, काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया था। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठन बताया है। भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी है। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी रीति है। इसमें उपयुक्त उत्तर चुनना है तो इसका ए होगा, इसमें 1, 2 और 3 इसका सही है उत्तर। 48 नंबर का प्रश्न है, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। मुख्य कल्पना इच्छा चालित होती है। मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय तथा सयास होती है। यहाँ पे सयास होगा। इसका उत्तर विकल्प में है बी उत्तर है, 1, 2, 3 सही है। 49 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार हैं। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश द्वार खोले। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्था खोले। इसका विकल्प होगा सी, 1, 3 और 5 इसका उत्तर है इसमें। ये 50 नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना की। दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। इसका भी विकल्प चुनना है तो इसका उत्तर होगा सी, विकल्प में 1, 3 और 5 इसका उत्तर होगा। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।